ट्रिपल आर के रिलीज के बाद से ये कीवर्ड ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट से नीचे नहीं उतर रहा था। मूवी देखने वालों में कोई जूनियर एनटीआर के किरदार की एंट्री का फैन हो गया, तो कोई रामचरण के भगवान राम के गेटअप में आने पर गला फाड़ कर चीखा, तो किसी को आलिया भट्ट के कम स्क्रीन टाइम से शिकायत थी। राजा मौली के ट्रिपल आर यूनिवर्स में ऐसे कई किरदार हैं जिन पर चर्चा का बाजार हमेशा हॉट टॉपिक रहेगा। ऐसे ही किरदारों में से एक है गवर्नर स्कॉट का किरदार। बहुत ही दुष्ट, जो दुश्मन पर गोली नहीं चलाना चाहता और वजह कोई दरिया दिली नहीं, बस दुश्मन को इस लायक नहीं मानता कि उस पर एक भी गोली जाया कर सके। ट्रिपल आर में स्कॉट के कमफू सीन है, फिर भी वो ऑडियंस को याद रह जाता है। इसमें कुछ क्रेडिट मूवी के डायरेक्टर एस राजा मौली का, तो कुछ क्रेडिट उसको निभाने वाले रे स्टीवेंसन का है। रे को देखकर भले ही लगे कि वो इंडियन ऑडियंस के लिए नया चेहरा है, पर आप उन्हें पहले भी अनेकों बार देख चुके हैं। वो कौन सी फिल्में थी ये बताएंगे, साथ ही बात करेंगे रे स्टीवेंसन की रील से परे रियल लाइफ की कहानी। 25 मई 1964 को रे का जन्म आयरलैंड में हुआ। उनके पिता यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स में पायलट थे, माँ आयरिश थी। दोनों को 3 बेटे, रे का एक भाई उनसे छोटा और एक बड़ा। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रे बताते हैं कि जब तीनों बच्चों के करियर चुनने की बात आई तो उनके पिता दो टुक कहना था कि या तो कोई साइड चुन ले या फिर कोई साइड इन्हें चुन लेगी। ट्रिपल आर के विलन बताते हैं कि उस दौरान पहली बार उन्हें एक्टिंग वाले कीड़े ने काटा था। इसकी वजह थी सैटरडे मॉर्निंग पिक्चर शो, जहां फिल्मों की स्क्रीनिंग होती थी। वर्किंग क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां छोड़ जाते और बच्चे पूरे दिन फिल्में देखा करते। रे बताते हैं कि उन्होंने वहां हर तरह की फिल्में देखी, कलर से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट, ए ग्रेड से लेकर बी ग्रेड तक। कच्ची उम्र के रे के लिए नई दुनिया खुल गई थी, वो दुनिया जिसका वो हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन खुद को वहां इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। रे का सिनेमा से मोह भंग हो गया। शनिवार को जितनी फिल्में घोट कर भी उन सभी में देखने वाले एक्टर्स अजनबी लगते थे, जैसे कहीं और से आए हों। उन्हें अपने जैसा कोई नहीं दिखा। रे का सिनेमा से मन भले ही उच्चट हो गया हो, लेकिन किसी कोने में एक्टर बनने की इच्छा अभी भी थी। बस इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि किसी के आगे कन्फेस कर सके। रे बताते हैं कि वो अपने इस हिस्से को एक ऑल्टर ईगो की तरह मानते थे, जिसे दुनिया से छुपा रखा था। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हालांकि इस दौरान सिनेमा घरों और थिएटर्स में बराबर हाजिरी भी लगाते रहे। रे इंटीरियर डिजाइनर बन चुके थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन मन में कसक बाकी थी कि एक बार खुद को परफॉर्म करते देखना है, खुद के लिए परफॉर्म करना है। बस इस दबी कसक को बाहर आना था, और ये आई भी। एक बार रे अपने एक दोस्त से मिले। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ये शख्स पेशे से एक्टर था। दोनों दोस्तों ने मिलकर शराब पीने का प्लान बनाया। जो काम रे स्टीवेंसन को मुश्किल लग रहा था, वो उनके लिए शराब ने आसान कर दिया। शराब के नशे में धुत होकर मन में क्या कुछ चल रहा था सब बाहर निकाल दिया कि भैया एक्टर बनना है। दोस्त ने सुझाया कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो। मूवी के लिए रे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह 5:45 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। पहले कुछ घंटे हथियार चलाना सिखाया जाता, फिर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होती। मूवी पर एक्शन सीक्वेंस सुपरवाइजर रहे पेट जॉनसन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्शन मूवी करने वाले एक्टर को एक फाइटर से बेहतर हालात में होना चाहिए। बस इसी फिलॉसफी पर रे स्टीवेंसन की ट्रेनिंग होती। मूवी बनकर रिलीज हुई और बुरे रिव्यूज के साथ खुली। बॉक्स ऑफिस पर भी निराश हाथ लगी। मूवी को सबसे बुरी सुपर हीरो फिल्मों में से एक कहा गया, लेकिन ये भी सच है कि रे के पनिशर को फैन सबसे कॉमिक मूवी मानते हैं। पनिशर के बाद उन्हें एक बार और मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा बनने का मौका मिला, पर लीड रोल में नहीं। उन्होंने थॉर की फिल्मों में वॉलस्टैग नाम का कैरेक्टर प्ले किया। रे को जिस कामयाबी की उम्मीद थी वो उन्हें फिल्मों से नहीं मिली, इसलिए वो लगातार टीवी शोज पर भी काम कर रहे थे। 2005 से 2007 तक चला रोम उनके सिनेमा करियर का सबसे हाईलाइटिंग काम है। ये शो उन्हें अमेरिकन ऑडियंस तक ले गया। अब 2022 में आई ट्रिपल आर उन्हें इंडियन ऑडियंस तक ले आई। मूवी में उनके किरदार ने जैसा इंप्रेशन छोड़ा, उम्मीद है कि वो ट्रिपल आर के सीक्वल में भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल आर के सीक्वल में उनका प्रेजेंस होना मूवी में 4 चांद लगाएगा।
अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, बाय।